Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 10. The next tissue is muscular tissue. In previous videos, we will learn epithelial tissue and connective tissue. In this video, we will learn about the muscular tissue. The third type of tissue, which is called as muscular tissue. The cells of this tissue are elongated. See here in this figure, the cells of this tissue are elongated and they are called as muscle fibers. देखो इधर फिगर में ये जो टिश्यू है तो ये मायोफाइब्रिल्स है, इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. तो ये जो पूरा बंडल है तो इस बंडल को हम बोलेंगे मसल फाइबर्स. ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. ये जो मसल फाइबर्स है तो दीज मसल फाइबर्स इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन. ये सब मसल फाइबर्स, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो सब मसल फाइबर बंडल्स है तो ये कवर्ड होते हैं बाय मेम्ब्रेन. इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. देखो इधर फिगर में देखो ये जो है ये है सार्कोलेमा. सार्कोलेमा जो है तो ये आउटर कवरिंग है मसल फाइबर्स के, आउटर कवरिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा. इधर फिगर में ये हेडिंग देखो तो इधर सार्कोलेमा है. साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर सेल साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. ये देखो ये जो है तो ये साइटोप्लाज्म है क्योंकि ये मसल बंडल्स है, उसके बीच में ये येलोइश कलर का जो हमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है येलोइश कलर का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म. मतलब जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल्स का तो उस साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल फाइबर. देखो मसल फाइबर का वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म. लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स. ये देखो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म. ये सार्कोप्लाज्म जो है तो उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स, दैट मीन्स large number of contractile fibrils are present in the cytoplasm or in the sarcoplasm which is called as myofibrils. देखो ये फिगर में दिखाया है इधर, ये पूरा बंडल में जो है, ये बंडल में जो है ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स. ये है मायोफाइब्रिल्स. One or many nuclei are present in the muscle cell depending on the type. देखो ये जो टाइप है तो इस टाइप में वन और more than one, that means one or many nuclei are present in muscle cell depending on the type. जैसा टाइप हो उसके हिसाब से ये न्यूक्लियस जो है तो ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट रहते हैं. देखो इधर ये सिंगल दिया है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस. ये ब्लूइश कलर में हमको दिख रहा है फिगर में तो ये न्यूक्लियस है, इधर भी देखो ये न्यूक्लियस है देन में, तो ये सिंगल है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस. और मेनी रहा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई. मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन. देखो मायोफाइब्रिल्स जो है तो ये जो मायोफाइब्रिल्स है दे आर मेड अप ऑफ 2 types of filaments. The first type is called as actin filament and second is called as myosin. एक्टिन और मायोसिन से ये मायोफाइब्रिल बने हुए हैं. Then muscle fibers contract and decrease in length on stimulation, hence muscular tissue is also known as contractile tissue. देखो इसको दूसरा नाम क्या है, मस्कुलर टिश्यू जो है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोलते हैं. क्यों बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज इन लेंथ. ये देखो ये मसल फाइबर जो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और
उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं। इट इज वॉस्कुलर टिश्यू एंड इज इनर्वेटेड बाय नर्व टू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू है, ये एक वॉस्कुलर टिश्यू है कि जो नर्व्स में भी इनर्वेट होता है, मतलब नर्व्स में भी डीपली वो गया, डीपली इसका सिचुएशन है, तो इसलिए इसको वॉस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। मसल सेल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इस मसल सेल्स में जो है तो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन दिस मसल सेल्स। देखो ये मसल सेल्स में है तो मायोकॉन्ड्रिया जो है तो ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। देन दीज मसल फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये मसल फाइबर जो है, सॉरी मस्कुलर टिश्यू जो है, तो दिस मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। देखो इधर जो है तो ये स्केलेटल मसल्स है, उसका लोकेशन जो है तो हैंड और फीट, तो इसमें इसका लोकेशन रहता है। तो ये मसल फाइबर्स है, ये स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, और इसको हम और बोलेंगे स्केलेटल मसल्स फाइबर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल फाइबर्स। देन सेकंड टाइप इट इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल फाइबर्स। सेकंड टाइप जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल फाइबर्स। तो ये स्मूथ मसल फाइबर्स है, इसका लोकेशन इधर दिखाया है हमको, इंटरनल जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है तो उसमें इसका लोकेशन हमको दिखता है। देन मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। द लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। इट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। देखो इधर ये कार्डियक मसल्स का फिगर है और इधर इसका लोकेशन दिया है वॉल ऑफ द हार्ट। तो ये 3 टाइप्स मस्कुलर टिश्यू के। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल, सेकंड इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल. The first one, which is called as skeletal muscles, or it is also called as striated muscles, or it is also called as voluntary muscles. तो इसका 2-3 नाम उसको बताया है. उसका लोकेशन कहाँ है फिर? These muscles are found attached to bones. देखो ये जो मसल्स है तो ये जनरली किस में मिलते हैं हमको? दे कैन अटैच टू बोन्स. बोन्स में अटैच हमको मिलते हैं. देखो इधर जो है ये फिगर में देखो, दिस इज द स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स. ये जो है ये स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटल मसल्स इसको बोलते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर जो है तो स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैसिकुलाई विच आर रैप्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड इपीमाइसियम और फैसिया. देखो ये सिंगल इधर दिखाया है तो इसको फिगर में देखो ये स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटल मसल्स का फिगर है. तो इधर ये सिंगल मायोफाइब्रिल दिखाया है, मतलब एक पूरा बंडल जो है तो इसको हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स. और सिंगल रहा तो उसको हम बोलेंगे मसल फाइबर. क्या बोलेंगे उसको हम? सिंगल रहा तो उसको मसल फाइबर हम बोलेंगे. तो ये जो मसल फाइबर है स्केलेटल मसल्स है, these skeletal muscles are consist of large number of fasciculi which are wrapped by connective tissue sheath called epimysium or fascia. देखो ये skeletal muscles जो है तो इसमें large number of fasciculi. fasciculi क्या होता है? fasciculi it is a bundle of structures such as nerve or muscle fibers or conducting vessels. देखो हम फैसिकुलाई किसको बोलेंगे? एक बंडल है, बंडल जैसा स्ट्रक्चर है जो नर्व का हो या फिर मसल्स का हो या फिर कंडक्टिंग वेसल्स का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फैसिकुलाई उसको बोलेंगे. इन लैटिन वर्ड्स फैसिकुलाई मीन्स लिटिल बंडल. लैटिन मीनिंग जो है इन लैटिन मीन्स, लैटिन वर्ड्स में जो फैसिकुलाई है उसका मीनिंग क्या है? लिटिल बंडल. मतलब छोटे छोटे बंडल जो है तो ये बंडल होते हैं मसल फाइबर्स के. तो ये छोटे छोटे बंडल्स है तो ये कवर्ड होते हैं शीट से. तो उस शीट्स को हम क्या बोलेंगे? इपीमाइसियम
आया ध्यान में। तो स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैसिक्यूलाई, ज़्यादा हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फैसिक्यूलाई, और सिंगल हो तो फैसिक्यूलस। तो ये फैसिक्यूलाई के जो लार्ज नंबर ऑफ फैसिक्यूलाई है, तो उसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग रहता है, रैप्ड मतलब टू पुट पेपर और क्लोथ अराउंड समबडी, लपेटना हम उसको बोलते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू मसल जो है या कनेक्टिव टिश्यू जो है, तो उसका रैपिंग मतलब ये फैसिकुलाई कनेक्टिव टिश्यू से लपेटे हुए हैं। तो इस लपेटे हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम। तो इसको हम बोलेंगे इपीमाइसियम। तो इपीमाइसियम जो है, तो इपीमाइसियम मतलब क्या, अ शीथ ऑफ फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू सराउंडिंग अ मसल, मसल्स का फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू का जो शीत है या फिर कवरिंग है, which can surround the muscle, it is called as epimysium. It is a dense connective tissue that surrounds the entire muscle tissue. देखो ये जो है, तो ये dense connective tissue है that surrounds the entire muscle tissue. entire muscle tissue का कवरिंग जो है, तो ये dense connective tissue का कवरिंग रहता है, उसको हम बोलेंगे epimysium, उसको हम epimysium बोलेंगे। Then each muscle fiber is fasciculus is turned consist of many muscle fibers called myofibrils। देखो हमने बताया कि each fasciculus in turn consist of, मतलब ये जो है, तो ये इसको हम fasciculus बोलेंगे। तो इस fasciculus में it consist of many muscle fibers, इसमें मेनी मसल फाइबर्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल। देखो इधर फिगर में जो है, तो ये मायोफाइब्रिल है, आया ध्यान में। तो ये मसल फाइबर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैसिक्यूलाई। ये जो पूरा बंडल है, तो इसको हम बोलेंगे फैसिक्यूलाई, जो कवरिंग उस पर कनेक्टिव टिश्यू शीट का है। ईच मसल फाइबर इज अ सिनसैटियल फाइबर दैट कंटेन्स सेवरल न्यूक्लियाई। देखो हर एक जो मसल फाइबर है, तो उस मसल फाइबर इट इज़ अ सिनसैटियल फाइबर। सिनसैटियल मतलब क्या, समकालिक, अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नॉट सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। देखो ये अरेंजमेंट जो है, तो इसको हम बोलेंगे सिनसैटियल। इट मसल फाइबर इज अ सिनसैटियल फाइबर दैट कंटेन्स सेवरल न्यूक्लियाई। तो इसमें सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। तो सिनसैटियल मतलब क्या, अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नॉट सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स, मतलब पूरे ये सेपरेटेड नहीं रहते, इंडिविजुअल सेल्स में सेपरेट नहीं रहते, ये पूरा मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है। तो इसको हम बोलेंगे सिनसैटियल। द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, पिछले इसमें हमने देखा फिगर में। तो सार्कोलेमा क्या है, तो सार्कोलेमा क्या है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, मतलब मसल सेल्स का आउटर कवरिंग, उसको हम सार्कोलेमा बोलेंगे। डिलिमिट्स द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। देखो जो सार्कोलेमा जो है, तो उसके अंदर मसल फाइबर्स में जो साइटोप्लाज्म है, तो उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। पिछले फिगर में हमने देखा था, तो इसमें सार्कोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म contains large number of parallelly arranged myofibrils, hence nuclei get shifted to periphery। देखो ये जो मायोफाइब्रिल्स है, सार्कोप्लाज्म जो है, तो इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स। देखो ये जो है, तो ये पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स इधर हमको दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हुए, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, पेरीफेरल रीजन में। देखो इधर ये न्यूक्लियाई दिख रहा है, इधर न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस है, तो ये पेरीफेरी की तरफ हमको शिफ्टेड हुए दिखते हैं। क्यों शिफ्टेड है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटेड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। देखो इधर फिगर में देखो, दिस इज द सार्कोमियर। तो हर एक जो मायोफाइब्रिल है, तो वो किससे बना हुआ है, रिपीटेड फंक्शनल यूनिट,
देखो ये जो है तो ये रिपीटेड फंक्शनल यूनिट से बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। तो ऐसा रिपीटेड फंक्शनल यूनिट से ये बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर्स। इधर दिखाया है फिगर में, दिस इज द सार्कोमियर। आया ध्यान में? तो ईच सार्कोमियर हैज अ डार्क बैंड विच इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक बैंड। देखो हर एक जो सार्कोमियर है तो उसमें सार्कोमियर जो है तो उसमें क्या है, डार्क बैंड और लाइट बैंड उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो डार्क बैंड जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बैंड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक बैंड, उसको हम एनिसोट्रॉपिक बैंड बोलेंगे। तो सार्कोमियर क्या है फिर, इट इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, इट इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स। तो ये मसल फाइबर्स का एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमियर। Each sarcomere has a dark band called as anisotropic or A band in the center. Center में जो है तो ये anisotropic और it is also called as A band. In the center of A band is light area which is called as H zone. जो सेंटर में है, ए बैंड के सेंटर में जो है तो लाइट एरिया हमको दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे एच जोन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेंसेन्स जोन, it is also called as Hansen's zone. In the center of H zone there is M line. तो सेंटर जो है एस जोन का तो उसमें जो लाइन रहती है तो उसको हम बोलेंगे एम लाइन, उसको हम एम लाइन बोलेंगे। ए बैंड्स आर मेड अप ऑफ मायोसिन एज वेल एज एक्टिन। देखो ए बैंड किससे बना हुआ है, मायोसिन और एक्टिन से बना हुआ है। आया ध्यान में? On either side, A band are light bands called, on either side, I band, इधर A लिखा है, I band are light bands called isotropic bands, उसको बोलेंगे हम I bands और it is also called as isotropic bands। तो another side जो है, either side में जो है A band के, तो A band के either side में जो बैंड प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक बैंड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई बैंड्स दैट कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट। देखो आई बैंड्स में कौन से फिलामेंट्स रहते हैं, खाली एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कि जो ए बैंड के दोनों साइड में हमको प्रेजेंट मिलते हैं। दोनों साइड में, ए बैंड के दोनों साइड की तरफ जो बैंड प्रेजेंट रहते हैं उसको हम आइसोट्रॉपिक या फिर आई बैंड्स बोलते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स जो है तो मायोसिन फिलामेंट्स आर थिक एंड डार्क कलर्ड। देखो इधर ये डार्क कलर में हमको दिख रहे हैं तो ये मायोसिन फिलामेंट्स है, उसके बाजू में ये लाइट कलर के जो है ये एक्टिन फिलामेंट है। वाइल एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन एंड लाइट कलर्ड। एक्टिन फिलामेंट जो है तो वो थिन है और लाइट कलर के है, और मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक है और डार्क कलर के है। Adjacent light bands are separated by Z lines। देखो ये जो लाइट बैंड है, ये देखो इधर फिगर में देखो, ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है, मतलब ये ए बैंड और ये आई बैंड है। तो आई बैंड जो है तो ये आई बैंड में एडजेसेंट लाइट बैंड्स, मतलब ये जो लाइट बैंड्स है तो ये लाइट बैंड्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय अ लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज जेड लाइन। देखो इधर भी दिखाया है, ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है, और ये दो जेड लाइन में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। देखो इधर दिखाया है, द distance between two successive Z lines, the distance between two successive Z lines, this distance is called as sarcomere। तो Z lines क्या है, ज्वेस्टन शेप लाइन। आया ध्यान में? तो ये Z लाइन है, तो उसके अंदर का जो डिस्टेंस है तो उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो पोर्शन है इधर फिगर में दिखाया है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन नेबरिंग मायोफाइब्रिल्स करस्पॉन्ड विथ ईच अदर, हेंस द मसल गेट्स स्ट्राइटेड अपीयरेंस। देखो तो इस मसल को स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों प्राप्त होता है,
या फिर क्यों लगता है स्ट्राइएशन जैसा या स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों लगता है, तो इसमें क्या है, ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। फिगर में देखो इधर, दिस इज द डार्क बैंड, दिस इज द लाइट बैंड। तो ये डार्क और लाइट बैंड जो है ऑन नेबरिंग मायोफाइब्रिल्स करस्पॉन्ड विथ ईच अदर, ये दोनों नेबरिंग मायोफाइबर्स जो है, तो ये डार्क और लाइट बैंड ये नेबरिंग myofibrils correspond to each other, hence they get striated appearance, hence the name is striated muscle fibers. Skeletal muscles show quick and strong voluntary contractions। देखो skeletal muscle जो है तो ये क्या शो करता है, this can show quick and strong voluntary contractions। voluntary जो है तो voluntary मतलब क्या, तो voluntary मतलब हमारे इच्छा से होने वाले मूवमेंट, इसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। हमारे इच्छा अनुसार होने वाले एक्शन जो है तो उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन से मतलब हमारे इच्छानुसार कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होते हैं, तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि उसके एक्शन जो है तो ये हमारे इच्छानुसार होते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स शो क्विक एंड स्ट्रॉन्ग वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस, दे ब्रिंग अबाउट वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे हाथ और पैर जब हम चाहेंगे तभी हमारा हाथ और पैर का मूवमेंट हो सकता है, तो इसीलिए ये वॉलंटरी मूवमेंट्स लाते हैं। क्या, कौन से मसल्स, स्केलेटल मसल्स। आया ध्यान में, तो ये पहला टाइप है स्केलेटल मसल्स का। तो इधर हम रुकते हैं, ये पहला टाइप हुआ। अगले दो टाइप जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।